आईएएस लेवल नोट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, यूपीएससी सीएसई इन हिंदी। आज हमारा टॉपिक है राजस्थान के लोक नृत्य। लोक नृत्य दोस्तों राजस्थान में कौन कौन से हैं और आने वाले कंपटीशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण लोक नृत्य पर करेंगे चर्चा। उमंग में भरपूर सामूहिक रूप से ग्रामीणों द्वारा किया जाने वाला नृत्य होता है, उसे कहते हैं लोक नृत्य। नृत्य जिसमें केवल लय के साथ क्रमशः तीव्र गति से अंगों का संचालन करना, उन्हें देसी नृत्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उन्हें क्या कहते हैं? देसी नृत्य। या दोस्तों इसे लोक नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। क्षेत्रीय लोक नृत्य, क्षेत्र विशेष में प्रचलित लोक नृत्य। तो सबसे पहले दोस्तों आता है गैर नृत्य। कौन सा नृत्य आता है? गैर नृत्य। गोल घेरे में इस नृत्य की संरचना होने के कारण इसे घेर या कलाकार में कालांतर में गैर किया जाता था। यानी कि दोस्तों इसकी संरचना गोल होने के कारण इसे घेर या गैर नृत्य कहा जाता है। नृत्य में करने वाले गैरिया होते हैं। नृत्य कौन करते हैं? नृत्य करने वाले व्यक्ति होते हैं, उसे गैरिया कहते हैं। ये होली के दिन होली के दूसरे दिन प्रारंभ होकर 15 दिन तक चलता है। होली के दूसरे दिन प्रारंभ होकर 15 दिन तक चलता है गैर नृत्य। ठीक है। ये मेवाड़ और बाड़मेर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। मेवाड़ और दोस्तों बाड़मेर क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है गैर नृत्य, जो पुरुषों द्वारा सामूहिक रूप से गोल घेला बनाकर ढोल, बांकिया, थाली आदि वाद्य यंत्र के साथ हाथों में डंडा लेकर किया जाने वाला नृत्य होता है। इस नृत्य में देखने का ऐसा लगता है कि तलवारों से युद्ध लड़ रहे हैं। कैसा लग रहा है? कि तलवारों से युद्ध लड़ रहे हैं, ऐसा महसूस होता है इसको देखने के बाद। इस नृत्य की सारी प्रक्रियाओं और पद संचरण तलवार युद्ध और सट्टेबाजी जैसी लगती है। इस प्रक्रिया इस नृत्य की सारी संरचना दोस्तों तलवार का युद्ध और सट्टेबाजी जैसी लगती है। मेवाड़ के गैरिया नृत्यकार सफ़ेद अंगरखी धोती, सिर पर केसरिया पगड़ी धारण की होती है। केसरिया पगड़ी धारण की है, सफ़ेद अंगरखी धोती जो है। बाड़मेर में गैरिये सफ़ेद ओंगी और लंबी फ्रॉक और तलवारों के लिए चमड़े का पट्टा धारण किया होता है। इसमें पुरुष एक साथ मिलकर वर्ताकार रूप से नृत्य करते करते अलग अलग प्रकार के मंडल बनाते हैं, उसे मंडल कहते हैं। मेवाड़ और बाड़मेर में गैर नृत्य की मूल रूप संरचना एक ही प्रकार की है, किंतु नृत्य का लय, चाल और मंडल का अंतराल होता है। गैर अन्य रूप से आंगी बांगी यानी कि लाखेटा गांव, खैर नृत्य मरु प्रदेश, तलवारों का नृत्य मेवाड़ और मेनार गांव में ये प्रसिद्ध नृत्य के नाम हैं। ये मुख्य रूप से भील जाति की संस्कृति को प्रदर्शित करता है। कड़ाना बाड़मेर के प्रसिद्ध गैर नृत्य। कड़ाना जो बाड़मेर का गांव है उसमें सबसे प्रसिद्ध गैर नृत्य माना जाता है। उसके बाद आता है अग्नि नृत्य। कौन सा आता है? अग्नि नृत्य। बीकानेर के कतरियासर गांव में जसनाती सिद्ध होते हैं, वे करते हैं रात्रि के जागरण के समय धड़कते अंगारे के ढेल धुएं पर फतेह फतेह उद्यत करने के साथ किया जाने वाला नृत्य। यानी कि दोस्तों बीकानेर के कतरियासर गांव में जसनाती सिद्ध होते हैं, वे लोग सिद्ध होते हैं, वे सिद्ध करते हैं अग्नि नृत्य। रात्रि जागरण के समय धड़कते अंगारों के ढेर पर किया जाने वाला नृत्य। इसमें नगाड़े वाद्य की धुन पर जसनाती सिद्ध एक रात्रि में 3-4 बार अंगारों पर मतीरा फोड़ना, हल जोतना, अंगारों को दांतों में पकड़ना आदि क्रिया की जाती है। इसे सुंदर ढंग से करते हैं। इसे होली का फाग खेल रहे हो, जैसे होली होती है, होली पर फाग खेल कैसे खेलते हैं, इस प्रकार वे खेलते हैं। इस नृत्य में केवल पुरुष ही भाग लेते हैं, नहीं कि ये नृत्य अग्नि नृत्य सिर्फ पुरुष ही करते हैं। धधकती आग के साथ राग और फॉग ऐसा अनोखा खेल नृत्य जसनाती के अलावा अन्यत्र देखने को नहीं मिलता। इन्हें जसनाती के अलावा ऐसा नृत्य कहीं पर भी देखते नहीं मिलता है देखने को। फिर आता है बम नृत्य। बम नृत्य ये भरतपुर अलवर क्षेत्र में होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नगाड़े या बम की ताल पर किया जाने वाला नृत्य है। यानी कि भरतपुर अलवर क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य है, जो होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा नगाड़ा यानी कि बम की ताल पर किया जाने वाला नृत्य माना जाता है। दो आदमी बड़े बड़े डंडों की सहायता से बजाते हैं। दो आदमी बड़े बड़े डंडों की सहायता से बजाते हैं। नर्तक रंग बिरंगे फुंदों पंखों से बंधी लकड़ी और हाथों में लिए हवा में उछलते हुए नाचते हैं। इस प्रकार दोस्तों ये नृत्य बम नृत्य किया जाता है। वाद्य यंत्र में नगाड़े, कला, थाली, चिमटा, ढोलक, मजीरा और दोस्तों खड़तालों का प्रयोग भी किया जाता है। बम नगाड़े के साथ रसिया गाना भी गाया जाता है। रसिया गाने को क्या कहते हैं? बम रसिया भी कहते हैं। इस नृत्य में नई फसल आने की प्रसन्नता पर किया जाने वाला नृत्य बम नृत्य। बम नृत्य के दौरान गिलास के ऊपर थाली रखकर बजाई जाती है। गिलास के ऊपर क्या रख जाती है? थाली। थाली पर क्या करते हैं? बजाते हैं।
लांगुरिया नृत्य दोस्तों कैला देवी करौली में मेले पर किया जाने वाला नृत्य दोस्तों लांगुरिया नृत्य है। इस नृत्य को हनुमान जी का लोक स्वरूप है। हनुमान जी का लोक स्वरूप है लांगुरिया नृत्य। करौली क्षेत्र में कैला मैया हनुमान जी की माँ अंजना का अवतार मानी जाती है। हनुमान जी की माँ अंजना का अवतार कैला देवी मानी जाती है। नवरात्रि के दिनों में करौली के क्षेत्र में लांगुरिया नृत्य किया जाता है। कहाँ पर नवरात्रि के दिन कहाँ पर लांगुरिया नृत्य किया जाता है? करौली में। इसमें स्त्री पुरुष सामूहिक रूप से भाग लेते हैं। स्त्री और पुरुष दोनों ही वर्ग के लोग इसमें भाग लेते हैं। नृत्य के दौरान नफीरी और नौबज बजाई जाती है। नफीरी और नौबज वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। इसके दौरान लांगुरिया से संबोधित करके हल्के फुल्के हास्य व्यंग किया जाते हैं। लांगुरिया में हल्के फुल्के हास्य व्यंग करके किया जाने वाला नृत्य। फिर दोस्तों आता है ढोल नृत्य। जालोर क्षेत्र में संचालित सांप्रदायिक शादी के अवसर पर पुरुषों द्वारा ढोल और सरगड़ा माली आदि जातियों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य यानी कि जालोर क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य ढोल नृत्य। शादी के अवसर पर किया जाने वाला ढोल नृत्य माली और दोस्तों सरगड़ा जातियां करती है। इसमें एक साथ 4 और 5 ढोल बजाते हैं। एक साथ 4 या 5 ढोल बजाते हैं। ढोल का मुखिया उसको थाकड़ा शैली से बजाता है। कौन सी शैली से बताता है? ढोल शैली। ढोल नृत्य में मुखिया होता है। ढोल का मुखिया किस शैली में ढोल बजाता है? थाकड़ा शैली में। ओके, इसके बाद देखते हैं ज्यों की थाकड़ा समाप्त हो जाती है अन्य नर्तक में कोई भी मुंह तलवार लेकर अपने हाथों को डंडे लेकर कई भुजाओं में रुमाल लटकाता हुआ शेष सामान्यतः लयबद्ध ढंग से संचालन नृत्य शुरू करते हैं। इसे कहते हैं ढोल नृत्य। उसके बाद आता है दोस्तों बिंदोरी नृत्य। कौन सा आता है? बिंदोरी नृत्य। बिंदोरी नृत्य झालावाड़ क्षेत्र में होली और विवाह पर गैर नृत्य के समान पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य बिंदोरी नृत्य कहलाता है। झूमर नृत्य। झूमर हाड़ौती क्षेत्र की स्त्रियों द्वारा मांगलिक अवसरों पर डांडिया की सहायता से किया जाने वाला नृत्य होता है। उसे कहते हैं डांडिया नृत्य, या नहीं सॉरी झूमर नृत्य कहते हैं। गीदड़ नृत्य। गीदड़ नृत्य शेखावटी क्षेत्र का सबसे लोकप्रिय बहुत प्रचलित नृत्य है। इस नृत्य में होली के पूर्व से प्रारंभ होकर होली के बाद किया जाता है। नृत्य प्रारंभ करने से सर्वप्रथम मंडप के बीच में नगाड़ से पहुंचकर प्रार्थना करता है। उसके बाद नृत्य आरंभ होता है, यानी कि नगाड़ से पहुंचकर पहले करते हैं प्रार्थना, फिर दोस्तों नृत्य को करते हैं शुरू। पुरुष अपने दोनों हाथों में छोटे डंडे लिए हुए होता है और नगाड़े की चोट पर वो डंडों को परास्त करते टकराने में जुट जाता है। कुछ व्यक्ति महिलाओं के वस्त्र धारण करके भाग लेता है जिसे गणगौर कहा जाता है। इस होली के कोई भी गीत गा लेते हैं। होली के कई गीत गाते हैं और गणगौर भी कहते हैं महिलाओं की ड्रेस पहनकर किया जाने वाला नृत्य। इस नृत्य में विभिन्न प्रकार के स्वांग करते हैं जिसमें मुख्य साधु शिकारी शेर शेटनी डाकिया डाकन दूल्हा दुल्हन और सरदार पठान दादरी बाजीगर जोकर शिव पार्वती पराक्रमी योद्धा राम कृष्ण काली आदि का रूप धारण करके भी लोग नृत्य करते हैं। मारवाड़ का डांडिया नृत्य। मारवाड़ क्षेत्र में होली के बाद पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य गैर गीदड़ और डांडिया तीनों नृत्यों में वर्ताकार होता है। नृत्य के अंतर्गत 20-25 पुरुषों की टोली दोनों हाथों में लंबी लंबी सड़ियाँ धारण करके वर्ताकार नृत्य करती हैं। चौक के बीच में शहनाई भी बजाते हैं और नगाड़े वाले तथा गवैया बैठते हैं। नगाड़े के साथ गवैया गाते हैं गीत। पुरुष वर्ग लोक ख्याल विलंबित लय से गाते हैं। लोक ख्याल जो गीत होता है वो विलंबित लय से गाते हैं, एक साथ गाते हैं। नर्तक बराबर में लय में डांडिया टकराती हुए वर्त में आगे बढ़ते हैं। गायक विभिन्न धमाल गीत और नृत्य उपयोगी होली गीत गाते हैं। इन गीतों के अक्सर बड़ली के भैरू जी का गुणगान भी करते हैं। बड़ली के भैरू जी का गुणगान भी करते हैं। परिधान क्या होता है दोस्तों? विभिन्न प्रकार की वेशभूषा का समावेश होता है। राजा बाजिया साधु शिवजी रामकृष्ण रानी साध्विनी सीता आदि का दोस्तों वस्त्र समावेश करते हैं, वेशभूषा धारण करके बनते हैं। कुछ वर्ग पहले तो व्यक्ति राजा का श्रृंगार रखता था। उस वेश को मारवाड़ और प्राचीन नरेशों के समान ही होता है, यानी प्राचीन नरेश भी इस प्रकार करते थे। शुक्र नृत्य मेवाड़ क्षेत्र में आदिवासियों द्वारा अपने देवता के शुक्र की स्मृति में मुकुट लगाकर किया जाने वाला प्रमुख नृत्य है। भैरव नृत्य क्या है? नृत्य ब्यावर में बादशाह और बीरबल की सवारी के समय बीरबल करता है भैरव नृत्य। फिर दोस्तों नार नृत्य होता है। भीलवाड़ा के मांडल कस्बे में होली के पश्चात रंग तेरस पर नार नृत्य आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर अलग अलग समाज के 4 पुरुष अपने शरीर में रूसी चिपका कर
सींग लगाकर शेर का रूप धारण कर लेते हैं और फिर नृत्य करते हैं। नार नृत्य की परंपरा 400 वर्षों से अधिक पुरानी मानी जाती है। ये परंपरा जब से चली आ रही है तब तक शहनाई मेवाड़ में दिल्ली जाते समय मांडल तालाब के पाल पर रुके थे। खारी नृत्य ये दुल्हन की विदाई के अवसर पर मेवात यानी कि अलवर के दुल्हन की सखियों द्वारा सिर पर खारिया रख कर किया जाने वाला नृत्य खारी नृत्य होता है। लूम्बर नृत्य क्या होता है? ये होली के अवसर पर जालोर क्षेत्र में सामूहिक रूप से महिला द्वारा किया जाने वाला नृत्य लूम्बर नृत्य। ये ढोल चंग और वाद्य यंत्र का प्रयोग दोस्तों किया जाता है। बात करते हैं पेजन नृत्य। पेजन नृत्य है बेगावली बागड़ के दीपावली के अवसर पर दोस्तों किया जाने वाला नृत्य पेजन नृत्य है। झांझी नृत्य है। झांझी नृत्य दोस्तों मारवाड़ क्षेत्र में महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य। ये नृत्य छोटे मटकों के सिद्ध रख के महिलाएं सामूहिक रूप से धारण कर नृत्य करती हैं। बात करते हैं चंग नृत्य। चंग नृत्य शेखावटी क्षेत्र में होली के समय पुरुषों द्वारा किया जाने वाला सामूहिक नृत्य चंग नृत्य है, जो घेरे के मध्य एकत्रित होकर धमाल और होली के गीत गाते हैं। इस नृत्य में हर पुरुष के पास एक चंग होती है, वो स्वयं चंग बजाते हुए व्रताकाल नृत्य करता है, उसे कहते हैं चंग नृत्य। फिर डप नृत्य। डप नृत्य दोस्तों बसंत पंचमी पर शेखावटी क्षेत्र में ढप और मुजीरे बजाते हुए किया जाने वाला नृत्य है। नाथ द्वार का डांग नृत्य। डांग नृत्य राजसमंद जिले के नाथ द्वार क्षेत्र में होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य नाथ द्वार या डांग नृत्य। इसे स्त्री पुरुष साथ साथ करते हैं। पुरुषों द्वारा भगवान श्री कृष्ण और स्त्रियों द्वारा राधा श्री के नकल की जाती हैं। वैसे तो वस्त्र धारण किए जाते हैं। इस नृत्य में समान ढोल मादल और थाली वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। पेजर नृत्य ये नृत्य वागड़ क्षेत्र में दीपावली के अवसर पर किया जाता है। शुकर नृत्य ये नृत्य मेवाड़ क्षेत्र में आदिवासियों द्वारा मेवाड़ शुकर की स्मृति में मुखौटा लाकर किया जाने वाला नृत्य है। भैरव नृत्य ये नृत्य ब्यावर अजमेर में दोस्तों बादशाह बीरबल की सवारी के समय बीरबल करता है। नाहर नृत्य ये भीलवाड़ा क्षेत्र में मांडल कस्बे के होली के 13 दिन बाद रंग तेरस को किया जाने वाला नृत्य। सामाजिक और अब देखते हैं धार्मिक लोक नृत्य। सामाजिक और धार्मिक लोक नृत्य लोक जीवन में विभिन्न मांगलिक अवसरों पर उत्सवों पर किया जाने वाला नृत्य, जिसमें गरबा नृत्य, फिर आता है घुड़ला नृत्य, घूमर नृत्य, वीर तेजाजी नृत्य, गोगा भग नृत्य। तो सबसे पहले देखते हैं गरबा नृत्य। ये नृत्य बांसवाड़ा और डूंगरपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध है। कहाँ का है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर क्षेत्र का। ये नृत्य स्त्रियों द्वारा तीन भागों में प्रस्तुत किया जाता है। गरबा नृत्य प्रथम शक्ति की आराधना अर्चना, द्वितीय राधा कृष्ण और प्रेम चित्रण और तृतीय लोक जीवन का सौंदर्य प्रस्तुति। नवरात्र की समाप्ति के बाद गरबा समाप्त हो जाता है। इस नृत्य को रास गरबा या डांडिया और आदि रूपों में भी व्यक्त किया जाता है। इन तीन रूपों में व्यक्त भी किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं तो घुड़ला नृत्य। घुड़ला नृत्य मारवाड़ जोधपुर क्षेत्र में होली के अवसर पर किस अवसर पर? होली के अवसर पर चित्रित मटके में जलता हुआ दीपक रखकर गोलाकार पंथ में बालिकाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य दोस्तों है जो है घुड़ला नृत्य। इसके बाद इस नृत्य में मंद मंद चाल और सिर पर रखे घुड़ला को जिसे नाजुकता से संभाला जाता है, ये दर्शनीय है। बात करते हैं घूमर नृत्य। ये राजस्थान का लोक नृत्य है जिसे सिरमौर कहा जाता है। घूमर नृत्य लोक नृत्यों की आत्मा कहा जाती है। मांगलिक अवसर पर किया जाने वाला नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में बार बार घूमने के साथ हाथों में लचकदार संचालन प्रभावकारी होता है। राजघराने में होने वाले घूमर को नजाकत या नजासत अधिक रहती है। इस प्रभाव में अन्य जातियां घूमर भी आया है। इसमें आजकल प्रत्येक सरकारी गैर सरकारी कार्यक्रम शुभारंभ का ये अंग बना हुआ है। ये राजस्थान का राज्य नृत्य बनकर उभरा है। ये राजस्थान का राज्य नृत्य है घूमर नृत्य। व्यावसायिक लोक नृत्य। व्यावसायिक लोक नृत्य पेशेवर जातियों द्वारा जीवाकर्षण यानी कि जीवन यापन करने के लिए किया जाने वाला नृत्य, जैसे कच्ची घोड़ी नृत्य, भवाई नृत्य, ये नृत्य है जीवन यापन पेशेवर नृत्य है। कालीबारियाँ के पनिहारी संकारिया बागड़िया नृत्य, कंजर जाति का चंकर धाकड़ नृत्य, तेहरे ताली नृत्य, कठपुतली नृत्य, ये है दोस्तों जीवन यापन के लिए पैसे के लिए किया जाने वाला नृत्य। भवाई नृत्य राजस्थान के पैसे वर लोग नृत्य में भवाई नृत्य में चमत्कारियों के लिए बहुत लोकप्रिय नृत्य है। इस नृत्य में विशेष रूप से नृत्य अंदाग्नि और शारीरिक क्रियाओं के अद्भुत चमत्कार और लय कार्यों की विविधता है। इस नृत्य में विधि व्यापन में शास्त्रीय कला की झलक मिलती है। ये मेवाड़ क्षेत्र में भवाई जाति द्वारा सिर पर बहुत से घड़े बांधकर किया जाने वाला नृत्य है। ये मूल पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, लेकिन आजकल महिला भी इस नृत्य को करती हैं। इस नृत्य में नृत्य करते हुए पगड़ी को हवा में फैलाकर कमल का फूल बनाकर सिर पर अपने मटके रखकर
तेज तलवार की धार पर नृत्य करते हैं, कांच के टुकड़ों पर नृत्य करते हैं, बोतल और गिलास और थाली के किनारे पर पैर की उंगलियों पर नृत्य करते हैं, जैसे विविध रूप से नृत्य करते हैं। इसके बाद रूप सिंह शेखावटी प्रसिद्ध भवाई नृत्यकार थे। रूप सिंह शेखावत दोस्तों नाम का व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध भवाई नृत्य का व्यक्ति है, जिन्होंने देश विदेश में प्रसिद्ध की भी दिलाई है भवाई नृत्य को। भवाई उदयपुर संभाग का प्रसिद्ध नृत्य है। बोरी, लोडी, ढोकरी, सांकरिया, सूरदास, बागजी और ढोला मारू ये दोस्तों भवाई नृत्य नाच के रूप में प्रसिद्ध है। बात करते हैं तेरे ताली नृत्य। तेरे ताली नृत्य पाली, नागौर, जैसलमेर जिले में कामड़ जातियों के महिला द्वारा बाबा रामदेव की आराधना के लिए मजीरे की सहायता से किया जाने वाला प्रसिद्ध पेशेवर नृत्य। पैसे के लिए किया जाने वाला नृत्य तेरे ताली नृत्य। नृत्य पाली, नागौर, जैसलमेर में कामड़ जाति के महिला करती है। बाबा रामदेव देवता है इसकी आराधना में मजीरे पर, जिसमें 9 मजीरे दाएं बार पर, 2 कोहिनी पर, 2 हाथों की कोहिनियों के ऊपर और एक दोनों हाथों में होते हैं मजीरे और फिर इसे बजाती हैं। ये पुरुषों के साथ मजीरा और तानपुरा सोतारा वाद्य यंत्र के संगत में किया जाता है। यह नृत्य समय में स्त्रियां हाथों में मजीरे बांधकर प्रहार पर मधुर ध्वनि उत्पन्न कर लय करती हैं। मांगी बाई और लक्ष्मण दास कामड़ तेरे तारी नृत्य के प्रसिद्ध नृत्यकार हैं। मांगी बाई और लक्ष्मण दास कामड़ 2 व्यक्ति हैं। बात करते हैं कच्ची घोड़ी नृत्य। राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र और कूचामन यानी डीडावाना पर्वतसर आदि क्षेत्रों में विवाहित अवसरों पर या व्यावसायिक मनोरंजन के लिए किया जाने वाला नृत्य लोकप्रिय नृत्य है। इस वाद्य यंत्र में ढोल, झांझ, बाकिया, थाली वाद्य बजाते हैं और सरगड़े, कुम्हार, ढोली और भाभी जातियों इस नृत्य में प्रवीण हैं, यानी कि इस नृत्य में काम करते हैं। ये नृत्य कमल के फूल में पैटर्न बनाने की कला के लिए प्रसिद्ध है। 4 व्यक्तियों को आमने सामने खड़ी पंक्तियों के पीछे हटने, आगे बढ़ने की क्रिया और द्रुत गति में करती हुई इस प्रकार मिलती है कि 8 व्यक्ति इस लाइन में खड़े हैं। इसके साथ ही इस पंक्ति में बार बार बनना, बिगड़ना ठीक उसी कली के फूल की तरह होता है जो पंखुड़ियों के रूप में खुली होती हैं। इसमें लश्करिया, बिंद, रसाला और जिसमें रंगमरिया गीत भी दोस्तों गाए जाते हैं। इस पेशेवर जाति और मांगलिक अवसर पर कमर पर बांस की घड़ी बांध कर किया जाने वाला नृत्य है। आज इसे व्यावसायिक रूप से धारण कर रहे हैं लोग, यानी कि इसे व्यवसाय कर रहे हैं। जातिगत लोक नृत्य है जिसमें देखो सपेरा का नृत्य में सबसे पहले आता है कालबेरिया नृत्य। सपेरा जाति का ये प्रसिद्ध नृत्य है। ये नृत्य शरीर पर लोस, लय, ताल और गति में मंत्रमुग्ध होकर देने वाला संगम देखने को मिलता है। अधिकतर इसमें 2 बालाएं महिलाएं बड़े घेरे वाले घाघरे और घूंघर पहनकर नृत्य करती हैं। नृत्य में दोस्तों अंगना काले रंग का कादिसाकारी यानी कसीदाकारी में की गई होती हैं और नई पोशाक पहनती है। इस प्रकार कांच, मोती, कोड़िया, कपड़ों की रंगीन झालर आदि बजाती हुई काम कर मतलब ये नृत्य करती हैं। नृत्य में पुरुषों और पुंगी और चंग भी बजाई जाती हैं। दूसरी महिला गीत गाकर संगीत देती है। मारवाड़ अंचल के में ये नृत्य काफ़ी लोकप्रिय हैं। कालबेरी नृत्य 2010 में यूनेस्को के अमृत विरासत सूची में शामिल कर दिया। 2010 में यूनेस्को की सूची में इसे शामिल कर दिया है कालबेरी नृत्य को। बात करते हैं इंडोनी नृत्य। कालबेरिया में स्त्री पुरुषों द्वारा गोलाकार रूप से पुंगी और खजरी पर किया जाने वाला नृत्य। नर्तकी युगल यानी कि कामुकता प्रदर्शन करने के लिए कपड़े पहनती है। इसमें औरत की पोशाक और मणियों की सजावट करना इंडोनी नृत्य होता है। कलात्मक है ये। बात करते हैं शंकरी नृत्य। कालबेरिया में सर्वाधिक आकर्षण यानी प्रेमाख्यान के आधारित युगल नृत्य है। ये नृत्य दोस्तों अंग संचालन और बड़ा ही सुंदर नृत्य शंकरी नृत्य है। बात करते हैं पणियार नृत्य। ये कालबेरियों की युगल नृत्य है। ये दोस्तों पणियार गीत गाती हैं। बात करते हैं बागड़िया नृत्य। ये कालबेरी स्त्रियों और भीख मांगने समय किया जाने वाला नृत्य स्त्रियों द्वारा। इसके साथ संग भी बजाया जाता है बागड़िया नृत्य में। गुजरों का नृत्य सरी नृत्य। गुजरों के नृत्य में सबसे पहले सरी नृत्य ये गुर्जर महिलाओं मांगलिक अवसर पर किया जाता है। मांगलिक अवसर पर किया जाता है गुर्जर महिलाओं द्वारा। अपने नृत्य सिर पर चरी या पीतल का कलश रख कर के करती है। ये नृत्य चरी के कांकड़े पर तेल डाल दिया जाता है। चरी में आग के लपेटे निकलती रहती हैं। इस नृत्य को ढोल, थाली, बांकिया वाद्य यंत्र के साथ बजाया जाता है। चरी नृत्य में कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं? ढोल, थाली और बांकिया। ठीक है। किशनगढ़ के पास गुर्जरों की सरी नृत्य बड़ा प्रसिद्ध नृत्य है। किशनगढ़ में फलूकबाई इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगी थी। कौन सी नृत्यांगिनी है? फलूकबाई नाम की। बात करते हैं झूमर नृत्य। कौन सा? झूमर नृत्य। नृत्य
पुरुषों में वीर रस प्रदान करता है। कौन सा रस प्रदान करता है? वीर रस पुरुषों में प्रदान करता है। झूमर नामक वाद्य यंत्र की गति के साथ किया जाने वाला नृत्य, जिसमें कभी कभी स्त्री और पुरुष नृत्य भी करते हैं, जो धार्मिक मेले आदि के अवसर पर दर्शनीय है। कभी पृथक पृथक वर्ताकार में बैठकर गाते बजाते हैं। स्त्री पुरुषों के झुंड में उठाकर एक दूसरे एक 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 स्त्री एक एक पुरुष के साथ नृत्य करती हैं। इसमें गुर्जर नाट्य जाति का नृत्य। कौन सी जाति का नृत्य है? ये गुर्जर जाति का नृत्य है। गुर्जर और आही जाति के परिवार इस नृत्य में अपना जीवन यापन करते हैं। मेव का नृत्य जिसे रणबाज नृत्य है, ये मेवों का युगल नृत्य है। रतवाई नृत्य ये मेव स्त्रियों द्वारा सिर पर इंडोनियों और खाली रखकर किया जाने वाला नृत्य है। पुरुष अलगोजा और दमामी वाद्य यंत्र बजाते हैं। बादलिया नृत्य ये राज्य में घूमती जाति जिसे कहते हैं बाड़दिया भाट द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। बाड़दिया नृत्य कहते हैं। भील नृत्य क्या है? भील नृत्य गंवरी नृत्य। भील नृत्य में सबसे पहले गंवरी नृत्य भीलों द्वारा भाद्रपद माह में प्रारंभ सुमित शुक्ल एकादशी कब किया जाता है? भाद्रपद माह में सुमित शुक्ल एकादशी को किया जाने वाला गौरी उत्सव में किया जाने वाला ये नृत्य है, नाटक नृत्य है। ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, भीलवाड़ा, सिरोही क्षेत्र में और अर्थात मेवाड़ के अंचल में अधिक प्रचलित है। गौरी लोक नृत्य का मुख्य आधार दोस्तों शिव कथा है, जिसमें भस्मासुर की कथा की जाती है गौरी नृत्य में। ये गोरे पूजा के संबंध में होने वाली गौरी कहलाती हैं। इसमें मृतक नर्तक कलाकार की भांति साज सज्जा रखते हैं। राखी के दूसरे दिन प्रदर्शन माह में 40 दिन चलता है। कितने दिन तक चलता है? 40 दिन तक। ये राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाटक है, जिसमें मेरू नाटक भी कहा जाता है। इस लोक नाटक को क्या कहा जाता है? मेरू नाटक भी कहा जाता है। गौरी समाप्ति के 2 दिन पहले जब वारे बोए जाते हैं, एक दिन पहले कुम्हार के यहाँ की मिट्टी की हाथी लाया जाता है और हाथी लाने के बाद भोपा होता है वो दोस्तों भाव बंद हो जाते हैं। इसमें मैं जवार और हाथी की गौरी विसर्जन की जाती हैं, जिसे किसी जलाशय में विसर्जन किया जाता है। इसके साथ ही अगला नृत्य आपके लिए भील और मीणा का नेजा नृत्य। भील और मीणा का नेजा नृत्य होली के तीसरे दिन खेले जाने वाला रुचिपत्र खेत नृत्य है। ये खेरवाड़ा और डूंगरपुर के भील और मीणाओं के द्वारा प्रचलित नृत्य माना जाता है, जिसमें ये एक खम्भ यानी कि जमीन पर गाड़ कर उसके सिर पर नारियल बांध दिया जाता है। स्त्रियां हाथों से छोटी छड़ियां और बलदार कोरड़ा लेकर खम्भ के चारों ओर उसे घेर कर रखती हैं। इस प्रकार दोस्तों नृत्य किया जाता है। पुरुष वहाँ थोड़ी दूर खड़े हुए रहते हैं तथा नारियल लेने के लिए खंभे पर चढ़ने का प्रयास करती हैं, इसलिए उसको सड़िया और कोरडे पीट कर भगाने का प्रयास करती हैं। ये है। फिर आता है गैर नृत्य। गैर नृत्य होली के अवसर पर भील पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। द्विचक्री नृत्य ये नृत्य होली व अन्य मांगलिक अवसर पर भील स्त्रियां पुरुषों द्वारा किया जाने वाला अलग अलग व्रत नृत्य है, जिसे सामूहिक नृत्य भी कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों घूमर नृत्य भील महिलाओं और मांगलिक अवसर पर ढोल और दोस्तों थाली की थाप यानी कि अर्धवर्त घूम घूम कर किया जाने वाला नृत्य घूमर नृत्य। हाथीमड़ा नृत्य ये भील जनजाति का नृत्य है। युद्ध नृत्य राजस्थान के दक्षिणांचल के सुंदूर और दूरगामी पहाड़ियों के आदिम भीलों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। इस नृत्य में उदयपुर, पाली, सिरोही और डूंगरपुर क्षेत्र में अधिक प्रचलित माना जाता है। कितोड़ी नृत्य में मावलिया नृत्य नवरात्रि के पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य, जिसमें 10-12 पुरुष ढोल, टपरा, बांसुरी आदि बांसुरी के लय में देवी देवता के गीत गाते हुए सामूहिक रूप से गोल गोल घूमते हुए ये नृत्य करते हैं। फिर होली नृत्य। होली नृत्य इसके अवसर पर किथोड़ी महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य। इसमें इस अवसर पर 5 दिन 10 या 12 महिला समूह बनाकर एक दूसरे के हाथ पकड़कर गीत गाते हुए गोले में किया जाने वाला नृत्य है। ये पुरुष ढोलक और धारियाँ, पवारी और बांसुरी का संगत भी करते हैं। महिला नृत्य के मध्य एक दूसरे को कंधे पर चढ़कर पिरामिड भी बनाती है। दोस्तों चलिए अब आपके लिए सवाल जवाब। पहला सवाल है ढोल नृत्य के बारे में बताइए। जालोर क्षेत्र का प्रसिद्ध है। इसमें पुरुष द्वारा किया जाता है। इस नृत्य का वाद्य यंत्र थाली होती है, जिसका थाकना शैली से बजाया जाता है। डांडिया नृत्य। डांडिया नृत्य क्या है? नर्तक आपस में डांडिया टकराते हुए नृत्य करती है, जिसमें शहनाई और नगाड़ा बजाया जाता है। क्या बजाया जाता है? शहनाई और नगाड़ा। इस नृत्य में गुजरात और राजस्थान से आया है। ये वर्तमान में मारवाड़ का प्रसिद्ध है। किसका प्रसिद्ध है? मारवाड़ का प्रसिद्ध है डांडिया नृत्य। शेखावटी क्षेत्र का लोक नृत्य बताइए। सबसे पहले शेखावटी क्षेत्र का पूछा है तो पहला है गिदड़ नृत्य। गिदड़ नृत्य ये पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, जिसका मुख्य वाद्य यंत्र नगाड़ा है।
इसमें शेर शरणिया, दूल्हा दुल्हन, डाके डाकन प्रसिद्ध क्षेत्र माना जाता है। कच्ची घोड़ी नृत्य नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है। कच्ची घोड़ी किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों द्वारा। ये एक व्यावसायिक नृत्य है। इसमें घोड़ी के समान दिखाई देने वाले आकृति में पुरुष होता है। पुरुष द्वारा अलग अलग कलाओं में किया जाता है। फिर आता है शेखावटी का चंग नृत्य। चंग नृत्य दोस्तों है, ये दोस्तों नृत्य पुरुषों द्वारा होली के अवसर पर किया जाता है। इस नृत्य में चंग, बांसुरी और दोस्तों अलगोजा और मजीरा बजाया जाता है। ठीक है, ओके। इसके बाद कालबेलिया नृत्य कौन कौन से हैं बताइए। कालबेलिया नृत्य के बारे में बताना है। कालबेलिया नृत्य में सबसे पहले आता है साकरिया नृत्य। कौन सा आता है? साकरिया नृत्य। ये युगल नृत्य है। ये प्रेमी की कहानी पर आधारित है। इस नृत्य का प्रसिद्ध नृत्यांग गुलाबी सपेरा है। ठीक है। पनियारी नृत्य अगला है। पनियारी नृत्य ये प्रसिद्ध नृत्य है। पनियारी पर आधारित है। युगल नृत्य माना जाता है। बात करते हैं इंडोनी नृत्य। ये गोलाकार रूप से किया जाने वाला नृत्य है। इसे मिस्र नृत्य भी कहा जाता है। इस वाद्य यंत्र में पूंगी और खजरी बजाए जाते हैं। इसमें औरतों के पोशाक बड़ी कलात्मक होती है। इसमें बंधन की मणियों की सजावट की जाती है। बात करते हैं बागड़िया नृत्य। ये नृत्य दोस्तों स्त्रियों द्वारा भीख मांगते समय किया जाने वाला नृत्य मुख्य रूप से वाद्य यंत्र है। बात करते हैं भवाई नृत्य को, समझाइए भवाई नृत्य। ये नृत्य चमत्कारियों के रूप में प्रसिद्ध है। इस नृत्य में विभिन्न शारीरिक कर्तव्य दिखाए पर बल दिया जाता है। शारीरिक कर्तव्य का बल दिया जाता है। इसमें उदयपुर संभाग के अधिक प्रचलित है। अनूठी नृत्य अंदांगी और शारीरिक क्रिया यानी कि अद्भुत चमत्कार और लयकारी की विविधताएं मुख्य रूप से इसकी विशेषता बताई जाती है। तेज लय से सिर पर 7 बार 8 मटके रख कर नृत्य किया जाता है। जमीन पर रखा रुमाल मुंह में उठाना, तलवार की धार पर, कांच के टुकड़ों पर और नुकीली कीलों पर नृत्य करने की विशेषताएं ये उदयपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? उदयपुर का प्रसिद्ध है। नागोजी जाट द्वारा यह नृत्य स्थापित किया गया था। भवाई नृत्य में विभिन्न कलाओं का दर्शाया जाता है। आजकल भवाई नृत्य पुरुष और स्त्री दोनों के द्वारा किया जाता है। रूप सिंह, दियाराम और तारा शर्मा वर्तमान में प्रसिद्ध नृत्यंग हैं। इस नृत्य में मेवाड़ में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। ये नृत्य के प्रमुख कलाकार बाड़मेर का सांगीलाल दोस्तों सांगदिया। वर्तमान में प्रमुख नृत्यांग कौन है? प्रदीप पुष्कर हैं। ओके, इसके बाद आज की वीडियो में बस इतना ही। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा सब्सक्राइब। और दोस्तों अधिक से अधिक हमारे चैनल को सपोर्ट करें। वीडियो को लाइक दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के साथ तुरंत मिलते हैं। और हमारे चैनल पर अधिक से अधिक वीडियो के साथ बने रहें, वीडियो देखें और अधिक से अधिक सपोर्ट कराने की कोशिश कराएं। धन्यवाद।